हेलो गाइज, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बिल्कुल ध्यान से जुड़े रहिएगा लास्ट तक, बिल्कुल आपको नया सीखने को मिलेगा। अभी हाल ही में एक प्रश्न किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी वित्त मंत्री से कि क्या पेट्रोल और डीजल के दाम कभी कम होंगे या ऐसे ही बने रहेंगे। तो उनका ये जवाब है कि पेट्रोल का जो दाम है, इतना जो हाई है, इतना जो ज़्यादा प्राइस है या इतने जो ज़्यादा दामों में बिक रहा है, वो हमारी कोई गलती नहीं, वो यूपीए सरकार की देन है। यूपीए सरकार का मतलब कांग्रेस सरकार की देन है। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे का रीज़न क्या है, रीज़न ऑथेंटिक है या ऐसे ही, चलिए उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। आई होप ब्रीफ आपको समझ आ गया होगा, थंबनेल आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। रीज़न क्या है बिहाइंड इट, इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो हम लोग आज चर्चा करेंगे। डेफिनेटली कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विशाल श्रीवास्तव, आई एम एन असिस्टेंट टीचर। वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप सब्सक्राइबर हैं ऑलरेडी तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को ये बात पता चल पाए। हाल ही में हमारी वित्त फाइनेंस मिनिस्टर जो है, वित्त मंत्री सीतारमण जी का जवाब आया है। उन्होंने ये कहा कि हम अपनी एक्साइज ड्यूटी को नहीं घटाएंगे, मतलब हम एक्साइज ड्यूटी जितनी है उतनी ही लेंगे। इट मीन्स पेट्रोल का दाम वही बना रहेगा। और ये जो बर्डन है पेट्रोल का, ये यूपीए सरकार की जो ऑयल बॉन्ड था उसी की देन है। यूपीए सरकार ने जो ऑयल बॉन्ड जारी किया था, जो ऑयल बॉन्ड बनाया था, उसी की ये देन है। अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यूपीए सरकार का ऑयल बॉन्ड क्या था। यूपीए सरकार का मतलब कांग्रेस सरकार की यहाँ बात हो रही है, ये आप लोग समझिएगा। ऑयल बॉन्ड क्या है, मैं आपको ये समझाता हूँ। ऑयल बॉन्ड देखिए, ये बात है 2014 से पहले की, 2014 से पहले की ये बात है। जो ऑयल कंपनियाँ थी, जो ऑयल कंपनी थी, उन्होंने कहा कि हम जो तेल खरीद रहे हैं, जो अभी हम तेल परचेज कर रहे हो, हमारा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बिल्कुल करेक्टली मत मान कर चलिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा 17 रुपीज़ पड़ रहा है और मैं इसको 70 रुपये से कम में बेच नहीं पाऊँगा। ये ऑयल कंपनी का जवाब आया। सरकार ने कहा, उस समय जो गवर्नमेंट थी यूपीए की, मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि इतना महंगा पेट्रोल बेचने की अभी ज़रूरत नहीं है, आप क्या कीजिए, इसको 64 रुपये लीटर बेचिए। अब भैया ऑयल कंपनी तो बिल्कुल परेशान हो गई कि भैया हम 70 रुपये में खरीद के 64 में कैसे बेचेंगे, हमारा तो बहुत नुकसान हो रहा है। तो अब सरकार ने फिर देखिए बहुत बढ़िया जवाब दिया। सरकार ने कहा कि आप 70 रुपये में खरीद रहे हैं, हमें भी पता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप 70 रुपये में खरीद रहे हैं, ये आपने हमें बताया, ये हमें भी बताया। हम आपसे कह रहे हैं कि आप इसको 64 में बेचिए, और जो आपका ये 6 रुपये का नुकसान है, 6 रुपये पर लीटर आपका नुकसान हो रहा है, वो हम आपको देंगे। सरकार ने कहा कि ये नुकसान हम आपको देंगे। अब ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है सब्सिडी का, मतलब 70 रुपये में खरीदा कंपनी वालों ने और इसको बेचा कितने पर, 64 रुपये पर। गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो आपका 6 रुपये का नुकसान है पर लीटर, ये हम देंगे। गवर्नमेंट ने कहा इसको हम सब्सिडी के रूप में देंगे। सब्सिडी आप जान रहे हैं कि जो बाद में गवर्नमेंट देती है वो सब्सिडी होता है। उन्होंने कहा ये जो 6 रुपये पर लीटर आप घाटा सहेंगे या जो आपका नुकसान होगा, वो आपका नुकसान नहीं होगा, उसको मैं आपको, उसकी भरपाई मैं आपको करूंगी, ऐसा सरकार ने कहा। उस समय सरकार किसकी थी, यूपीए की। यूपीए मतलब कांग्रेस सरकार। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। अब भैया कंपनी तो राजी हो गई, चलिए ठीक है हम 64 में ही बेच रहे हैं, और 64 में बेचने लगी तेल को। अब जब तेल को बेचने लगी तो हर लीटर इतना नुकसान हो रहा था, ये सरकार को देना था, लेकिन सरकार इस पैसे को ऑन टाइम दी नहीं। ऑयल कंपनियों को ये पैसा सरकार ने दिया ही नहीं। मतलब 6 रुपये पर लीटर बढ़ते बढ़ते ये पैसा हो गया 1.34 लाख करोड़ हो गया उधार, जो कि गवर्नमेंट को देना था ऑयल कंपनियों को, मतलब तेल कंपनियां जो प्रोवाइड कर रही हैं, चाहे वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देख लीजिए या रिलायंस का जो भी है, जितना भी ऑयल हमें प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं जिनका पेट्रोल पंप लगा हुआ, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। इतने रुपए सरकार को देना था, लेकिन सरकार भैया कही कि हमारे पास पैसा ही नहीं। तो सरकार ने फिर एक प्लान किया। उन्होंने कहा कि हमें आपको कितना देना है। कंपनियों को बुलाया, एक मीटिंग की, उन्होंने कहा भैया हमें आपको 1.34 लाख रुपए देना है। कंपनी कही हाँ बिल्कुल देना है, क्योंकि हमने आपके कहने पर ही कम में बेचा है, तो घाटा आप हमारा पूरा करेंगे, सब्सिडी के माध्यम से आपने कहा था। फिर सरकार यहाँ कहती है, मतलब ये यूपीए सरकार की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस सरकार की,
वो ये कहती है कि ऑयल कंपनियों से, किससे कहती है, जो तेल हमें देती है उन कंपनियों से, कि आप ये मान लीजिए कि 1.34 लाख करोड़ रुपए आप हमको उधार दिए हैं। ये गवर्नमेंट कहती है ऑयल कंपनी से, तेल वाली कंपनियों से कहती है कि आप मान लीजिए कि हमको 1.34 लाख करोड़ हमको उधार दिए हैं, अब हम इस पर हर साल आपको ब्याज देंगे। क्या देंगे? ब्याज। वो भी ब्याज लगभग 10,000 करोड़ के आसपास होगा, 10,000 करोड़ के आसपास होगा। ये सरकार ने कहा तेल कंपनियों से कि ये जो 1.34 लाख, हमारे पास तो पैसा है नहीं, हम इसको तुरंत दे नहीं सकते, हम क्या करेंगे, सालाना आपको 10,000 करोड़, ये राउंड ऑफ फिगर मैं भी एग्जैक्टली बता रहा हूँ, मैं आपको, सरकार ने कहा कि मान लीजिए ये आपने हमें उधार दिया है क्योंकि हम आपके बाकी हैं, और हम इसके बजाय सालाना आपको 10,000 करोड़ रुपए का ब्याज देंगे। फिर कंपनी मान गई, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, या तो आप हमारा ये चुकाइए 1.34 लाख करोड़ रुपए, और या तो हमें आप ये 10,000 दीजिए। तो सरकार मान गई 10,000 करोड़ रुपए सालाना दूंगी, और अगर 10,000 ना देती तो ऑयल कंपनियां क्या करती, तेल ही देना बंद कर देती, तब और ज़्यादा दिक्कत आ जाती। तो हालांकि सरकार मान गई, अब 10,000 करोड़ रुपए सरकार पेमेंट कर रही है। अब ये आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। जो ये 1.34 लाख करोड़ रुपए है, यही हो गया आपका ऑयल बॉन्ड। क्या हो गया? ऑयल बॉन्ड। क्या हो गया? ऑयल बॉन्ड। और ये ऑयल बॉन्ड किसका है? यूपीए सरकार का, मतलब कांग्रेस सरकार का, जो कांग्रेस को चुकानी थी। तो कांग्रेस ने चुकाया नहीं, और जब सरकार चेंज हुई 2014 में, 2014 आपको पता है कि एनडीए सरकार आ गई, एनडीए का मतलब बीजेपी सरकार, तो अब ये पैसा किसको चुकाना पड़ेगा? एनडीए सरकार को। तो एनडीए सरकार कह रही है कि यूपीए सरकार तो पहले से इतना बकाया की है, तो हम तेल को कैसे सस्ता कर दें। अगर तेल को सस्ता करेंगे तो हमें और भी ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा, जो कि एनडीए यूपीए सरकार की देन है। और इस पर कह रही है कि हम बिना मतलब का ही 10,000 करोड़ के आसपास तो हम ब्याज ही चुका रहे हैं हर साल का, तो ये तो वैसे भी बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए हम एक्साइज ड्यूटी को कम नहीं कर सकते। एक्साइज ड्यूटी का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स ले रही पेट्रोल पर, उन्होंने कहा कि एक्साइज ड्यूटी को हम नहीं कट ऑफ कर सकते, मतलब आप मान के चलिए कि पेट्रोल की प्राइस इतनी ही रहेगी या बढ़ती ही जाएगी। अब चलिए और विस्तार से चर्चा करते हैं। अगर मैं प्रेजेंट की रेट बताऊं तो दिल्ली में आपका 101 रुपीज़ 0.84 पैसे पर लीटर है, 101.84 पैसे पर लीटर पेट्रोल है, डीजल 89.87 पैसे। वहीं मुंबई में 107 रुपये 83 पैसे है, और पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत 97 रुपये 45 पैसे। ये बेसिक फिगर हो गया। यहाँ यूपी में भी 99 के आसपास पेट्रोल है, 99 रुपये कुछ पैसे के आसपास, मतलब 100 मान सकते हैं आप। इतना महंगा, मतलब बहुत ही महंगा है। मैंने आपको ऑयल बॉन्ड समझा दिया। क्या समझा दिया? ऑयल बॉन्ड अभी अभी समझाया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यह ऑयल बॉन्ड क्या है? जो गवर्नमेंट ने वादा किया था, पैसा चुकाया नहीं, आगे चलकर बॉन्ड बन गया। सब्सिडी क्या है? जो पैसा गवर्नमेंट को चुकाना था 6 रुपये पर लीटर के हिसाब से, वही आपका सब्सिडी है जो गवर्नमेंट ऑयल कंपनियों को देती, लेकिन वही दी नहीं, आगे चलकर बहुत ज़्यादा हो गया। तो बहुत ज़्यादा होने के बाद उसको हमने क्या कह दिया? ऑयल बॉन्ड। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये यही बात लिखी हुई है। सीतारमन जी ये कहती हैं कि जब हमारे पास गवर्नमेंट आई 2014-15 में, तो ऑलरेडी 1.34 लाख करोड़ रुपए तो हम बकाया ही थे ऑयल कंपनी का, और उसके बाद हमें हर साल 10,255 करोड़ रुपए ब्याज देना पड़ता था। ये देन किसकी है? ये पूरी यूपीए गवर्नमेंट की देन है। यूपीए का मतलब कांग्रेस की, जो पेट्रोल सस्ते में बिकवा रही थी और ये कह रही थी कि जो नुकसान हो रहा है वो खुद भरेगी, लेकिन उन्होंने भरा नहीं। अब भरा नहीं तो ये डेफिनेटली आगे वाली सरकार पर आ जाएगी। और अगर अभी प्रेजेंट की सरकार, मतलब एनडीए बीजेपी गवर्नमेंट अगर इसको ना चुकाए तो भैया ऑयल कंपनी पेट्रोल देना ही बंद कर देंगी, तब और ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, और ये अभी कहा जा रहा है कि जो 2014 में जब भी सरकार का वो हुआ, हस्तांतरण हुआ, 2014 में सरकार जब बदली, 2021 तक लगभग हम 70,195 करोड़ चुका चुके हैं। ये ब्याज ही ब्याज सिर्फ है। ये क्या है? सिर्फ ब्याज है, जो पैसा ना देने की वजह से हमको चुकाना पड़ रहा है। ये पैसा ना दी थी गवर्नमेंट, इसकी वजह से हमें इतना ब्याज चुकाना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार ने कहा भैया मान लीजिए हमको उधार दिया, हम आपको ब्याज देंगे। अब 70,195.72 करोड़ हम चुका चुके हैं ऑलरेडी। आप सोच लीजिएगा कि कितना पैसा फालतू में जा रहा है एक गलती की वजह से। अब यहाँ एक्साइज ड्यूटी की बात आ रही है कि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है,
और उसको कम करने का नाम ले नहीं रही है। अगर एक्साइज ड्यूटी ही सरकार कम कर देगी तो भी पेट्रोल का दाम गिर जाएगा। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को लगभग 74% बढ़ा दिया है। कितना? 74%। और इससे एक साल में लगभग 3.45 लाख रुपए की अर्निंग होती है। 2020-21 का डेटा है ये। 3.45 लाख रुपए की क्या होती है? अर्निंग होती है इस एक्साइज ड्यूटी से। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? जो सेंट्रल टैक्स लेती है पेट्रोल और डीजल और क्रूड ऑयल पर, मतलब कच्चे तेल पर। तो अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आप एक्साइज ड्यूटी घटा दीजिए तो तेल का दाम क्या होगा? ऑलरेडी नीचे हो जाएगा। अगर यहाँ आप कम टैक्स लेंगे तो कहीं ना कहीं आप पेट्रोल और डीजल सस्ता हो जाएगा। लेकिन सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया है कि हम एक्साइज ड्यूटी को नहीं घटा पाएंगे। ये जो ऑयल का दाम बढ़ा है वो यूपीए सरकार की देन है, जो ऑयल बॉन्ड था उसी की वजह से। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको समझा दूँ यहाँ पर कि अभी फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल से जून तक का अगर मैं एक्साइज ड्यूटी बताऊँ तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए आया है। 1 लाख करोड़ रुपए ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक क्वार्टर का है। क्वार्टर का मतलब समझ रहे हैं? 4 महीने का। एक क्वार्टर का मतलब है 3 महीने का। 3 महीने का आपका जो एक्साइज ड्यूटी है वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है। आप सोच लीजिए 1 लाख करोड़ रुपए हर 3 महीने पर आ रहा, हमें चुकाना था 1.34 लाख करोड़ रुपए। तो अब डेफिनेटली ये बात यहाँ आती है कि उधार या जो भी ये देन थी तो यूपीए गवर्नमेंट की, लेकिन अगर इसको एनडीए गवर्नमेंट चाहे तो इसको ख़त्म कर दे, और इसको ख़त्म एक बार करने के बाद वो डेफिनेटली पेट्रोल को सस्ता कर सकती है। बेस प्राइस 2014 में 27.12 था, 26.71 हो गया है दिसंबर 2020 में। और ये देखिए टैक्स है 10 था पहले सेंटर का, अब सेंटर का 32.98 हो गया है। डीलर 2 रुपये लेता था, अब 3.65 रुपये पर लीटर लेता है। वहीं स्टेट का टैक्स 11 था या 12 मान लीजिए राउंड ऑफ, अब 19 हो गया है। तो प्राइस ये दिसंबर की बता रहा है, और 2021 चल रहा, दिसंबर 2020 की बता रहा है। 21 में 100 के आसपास, लेकिन ये 82 पुराना डेटा पुराना है दिसंबर 2020 का। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि तेल की प्राइस क्यों बढ़ी है और कम होने का नाम क्यों नहीं ले रही है। हमारी वित्त मंत्री का जवाब इस पर क्या आया है। अगर चाहे तो चीज़ों को सही किया जा सकता है, लेकिन डेफिनेटली आगे क्या होता है आप लोग देखिएगा। और एक चीज़ ये जान लीजिए कि ऑयल की प्राइस अगर बढ़ती है तो इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आपकी बढ़ जाएंगी। क्यों? आप देख लीजिए, मान लीजिए पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, तो अब कोई भी चीज़ जो हम इंपोर्ट करेंगे, बाहर से मंगाएंगे, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं उसमें तेल तो पड़ेगा ही। यानी जिस गाड़ी से हम मंगाएंगे उसमें क्या होगा? तेल पड़ेगा। और जब तेल पड़ेगा तो ये तेल जब महंगा होगा तो ये सामान भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा, क्योंकि लाने का खर्चा बढ़ जाएगा। पेट्रोल ज़्यादा लग रहा है तो लाने का खर्चा भी तो बढ़ जाएगा, और इसीलिए सामान भी महंगा होगा। तो अगर पेट्रोल महंगा होता है तो इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आपकी मार्केट में महंगी हो जाएंगी। तो इन्फ्लेशन आपको पता है बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो डेफिनेटली सरकार इस पर कुछ ना कुछ करेगी। अगर उसने 74% एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया है तो उसको अब सरकार क्या करती है आगे देखते हैं। हालांकि जो ये 1.34 लाख करोड़ रुपए अब भी उधार है ऑयल कंपनियों का, और ये सिर्फ 3 से 4 जो ऑयल हमें देती हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम या जो भी रिलायंस पेट्रोलियम जो भी है उनका, अगर ये चुका दिया जाता है तो हमें ये 10,000 करोड़ रुपए जो हम सालाना इनको ब्याज देते हैं, 10,000 करोड़ रुपए ये सालाना जो हम ब्याज देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, तो ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको चुका देने के बाद ये हमारी बचत होगी, और फिर कहीं ना कहीं पेट्रोल का दाम ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। हालांकि होता क्या है हम लोग देखेंगे आगे का डिसीजन क्या आता है, लेकिन वित्त मंत्री का अभी तक यही जवाब आया है कि हम एक्साइज ड्यूटी को कम नहीं कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल ये जान लीजिए पेट्रोल की प्राइस वही बनी रहेगी, मतलब 100 के आसपास, और या तो ज़्यादा होगी, कम तो नहीं होगी, जहाँ तक ये चीज़ें समझ में आती हैं। बाकी मेरा पर्पज़ था आपको ये समझाना कि बात क्या चल रही, क्यों महंगी नहीं, क्यों सस्ती नहीं हो रही, ऑयल बॉन्ड क्या है, सरकार ने क्यों ऑयल बॉन्ड को जिम्मेदारी ठहराई है, और यूपीए गवर्नमेंट को क्यों सीधे ब्लेम किया है, कांग्रेस गवर्नमेंट को। तो आई होप न्यूज़ आपको समझ आ गई होगी। खुश रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।